समंदर की तह में एक व्हेल के पेट में जहां तारीकी के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह का एक नबी पुकार रहा था, ला इलाहा इल्ला अंता। लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये कहानी है गुस्से में उठाए गए एक कदम की, एक तूफान की जो उन्हीं के लिए आया था, एक अजीम मखलूक की जो हुक्म पर मुंतजिर थी, और उस दुआ की जिसने हर अंधेरे को चीर दिया। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। उन्हें नैनवा भेजा गया, एक पैगाम देकर जो पत्थर दिलों के लिए था। उनकी सुबहें हिदायत की दावत देती, उनकी शामें उन्हीं लोगों के लिए दुआ में गुजरती। वो उन्हें बुतों की बेहकीकती बताते और उस एक खालिक की तरफ बुलाते जो हर शय पर कादिर है। लेकिन जवाब में सिर्फ बेपरवाह कहकहे और मजाक उड़ाती नजरें मिलती। उनकी पुरखुलूस पुकारें लोगों के हुजूम में गुम हो रही थीं। उनकी उम्मीद का सूरज हर गुजरते दिन के साथ मायूसी में ढल रहा था। आखिरकार एक आखिरी बेइज्जती के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने अपने रब की इजाजत के बगैर ही उस बस्ती को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये वो फैसला था जिसने उन्हें अपनी कौम से दूर कर दिया। ये वो कदम था जिसने तूफान को दावत दी और समंदर को मुंतजिर कर दिया। वो सहरा की तन्हाई में चलते गए, पीछे अपनी कौम और अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर। उनका सफर उन्हें समंदर के साहिल पर ले आया। वहां एक कश्ती अगले सफर के लिए तैयार खड़ी थी। कश्ती के अफराद ने अल्लाह के इस नबी को अपने साथ सवार कर लिया। वो इस बात से अनजान थे कि एक भागे हुए मुसाफिर को पनाह दे रहे हैं। सफर शुरू हुआ और समंदर पुरसुकून था। हवा में धोखे का इत्मीनान था। लेकिन जिस रब से वो दूर जा रहे थे, उसका हुक्म समंदरों पर भी चलता है। अचानक आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। पुरसुकून पानी में एक अनदेखा उबाल आने लगा। तूफान आ रहा था। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक आसमानी पकड़ थी। लहरें कश्ती को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। मल्लाहों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बेबसी से समंदर का मुकाबला कर रहे थे। उनके सरदार ने चीख कर कहा, हमारे दरमियान कोई गलती हुई है। ये तूफान नहीं रुकेगा जब तक हम कश्ती का बोझ हल्का न कर दें। रिवायत के मुताबिक उन्हें किसी एक को समंदर में फेंकना था, लेकिन किसको? सब एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नजर उस पुरवकार मुसाफिर पर भी पड़ी। उसके नूरानी चेहरे और सुकून को देखकर कोई उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। इसलिए उन्होंने कुरानदाजी का फैसला किया। पर्चियां बनाई गईं। जब पहली पर्ची निकाली तो सब हैरान रह गए। नाम उस मुसाफिर का था। यकीन न करते हुए उन्होंने दोबारा कुरा डाला। नतीजा वही था। तीसरी और आखिरी बार जब फिर वही नाम निकला तो उनके दिलों पर खौफ तारी हो गया। फैसला हो चुका था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। उस मुसाफिर ने अपनी गलती को दिल से कबूल कर लिया था। वो बगैर किसी झिझक के कश्ती के किनारे पर आ खड़े हुए। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उनकी खामोशी में एक गहरी इल्तजा थी। और फिर उन्होंने अपने आप को पुरशोर लहरों के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही उनका जिस्म पानी से टकराया, हर तरफ एक अजीब सा सुकून छा गया। तूफान जो इतनी शिद्दत से बरस रहा था, अचानक थमने लगा। लेकिन नीचे समंदर की गहराइयों में एक अजीम फैसला पूरा हो रहा था। कुदरत के इशारे पर समंदर की सबसे बड़ी मखलूक आगे बढ़ी। उसने अपना मुंह खोला और निहायत एहतियात से, बिना कोई खराश पहुंचाए, उस पाकबाज हस्ती को अपनी हिफाजत में ले लिया। अंधेरों पर अंधेरे, समंदर का अंधेरा और उसके ऊपर व्हेल के पेट का अंधेरा। ये एक ऐसी कैद थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक जिंदा कैद खाना। वक्त का एहसास खत्म हो चुका था। दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। इस मुकम्मल तन्हाई में जब हर दुनियावी चीज पीछे रह गई, अल्लाह के नबी ने अपने रब को याद किया। उन्हें अपनी बेसब्री और अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उनका दिल निदामत से भर गया। वो उस जिंदा तारीकी में सजदे में गिर गए और उनकी जबान से वो दुआ जारी हुई जो हमेशा के लिए अमर हो गई। समंदर की गहराइयों से एक पुकार उठी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है ने अपने बंदे की पुकार सुन ली। उसने उस अजीम मखलूक को हुक्म दिया,
वेल ने अपना रुख जमीन की तरफ मोड़ लिया। वो समंदर की तारीकियों से निकलकर रोशनी की तरफ सफर करने लगी। आखिरकार वो एक बंजर साहिल पर पहुंची और बहुत नरमी से उसने अपना मुंह खोला। अल्लाह के नबी को हिफाजत के साथ साहिल की रेत पर उगल दिया। वो कमजोर और निढाल थे लेकिन जिंदा थे। उन्होंने आंखें खोली और उन पर नीले आसमान और सूरज की रोशनी पड़ी। उन्हें एक नई जिंदगी दी गई थी। अल्लाह की रहमत ने उन्हें फिर से पनाह दी। बंजर जमीन पर उनके लिए आसमान से साया उतरा। मोजज़ाती तौर पर उनके पास एक बेल उगाई जिसके पत्तों ने उन्हें धूप से बचाया और उसके फल ने उन्हें ग़िज़ा और एक नई कुव्वत बख्शी। जब उनकी ताकत बहाल हो गई तो उन्हें अपनी कौम का ख्याल आया, वो कौम जिसे वो गुस्से में छोड़ाए थे। वो वापस अपने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन इस बार उनके कदमों में गुस्सा नहीं, नदामत और शुक्रगुजारी थी। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। उनकी पूरी कौम 1 लाख से भी ज्यादा शहर के बाहर मैदान में जमा की, अपने रब के सामने सजदे में गिरी हुई। उन्होंने उनके जाने के बाद अजाब की निशानियां देखकर तौबा कर ली थी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी। यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें 2 गहरे सबक सिखाती है। अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी से मत भागो और तुम कितने ही गहरे अंधेरे में क्यों ना हो, उसकी रहमत तुमसे सिर्फ एक सच्ची तौबा की दूरी पर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बने ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचा सकें।